मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपके लिए आज समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, दोबारा सुन लें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, क्लास 10 के लिए ये 7 नंबर बिल्कुल पक्का कर देगा। इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये 2 क्रम होते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं चित्र द्वारा समझाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा समझाऊंगा। जैसे देखिए, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा। जैसे सभी प्रतिरोध, जैसे 1 2 ये सभी माने जाएंगे। जैसे 3 प्रतिरोध है इसमें, तो इस प्रतिरोध का पहला सिरा माना जाएगा, ये रहा पहला सिरा, ये रहा, और दूसरा सिरा ये रहा। ठीक है, ए और बी, पहला सिरा ए, दूसरा सिरा बी। ठीक है, अच्छी तरह समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, तो सभी प्रतिरोध का ये पहला सिरा है ए, ये दूसरा सिरा बी। ठीक है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से। ठीक है, सभी प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, ये पहला सिरा बिंदु ए से मिल रहा है, और हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं बिल्कुल इस चित्र द्वारा। सभी प्रतिरोध का पहला सिरा जो है, पहला सिरा बिंदु ए से है, और सभी प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा बिंदु बी से है, लिख सकते हैं आराम से। तो क्या दिया है इसमें, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से तथा सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा रहता है। ठीक है, सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है वो बिंदु बी से जुड़ा रहता है, ये बिंदु बी से जुड़ रहा है। दूसरा जो सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा बिंदु ए से जुड़ रहा है और दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, जुड़ा रहता है। यहां तक क्लियर होगा। उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट। ठीक है, समांतर क्रम कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहां, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कौन कौन से इसमें देख सकते हैं आप। तीन प्रतिरोध कौन कौन से, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 3 प्रतिरोध कह रहा है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कौन से क्रम में दिए गए हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, जो अलग अलग दिए गए वो समांतर क्रम में है, अलग अलग धारा में है, वो समांतर क्रम में है। ठीक है, कौन से क्रम में दिए गए, तो क्या दिया जाए, 3 प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसमें, परपथ में। ठीक है, R1 R2 R3 ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में, क्रम की बात हो रही है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे सूत्र स्थापित करना आपके लिए। ठीक है, कोई वो रंजे, आराम से अच्छा समझा होगा बिल्कुल। जुड़े हुए परपथ में I1, परपथ में क्या है, I1 I2 I3, ये जो धारा है I2 वो I1, ये जो I1 है पहली, I2 ये रही I3। ठीक है, परपथ में ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से I बराबर B अपॉन R, I बराबर B अपॉन R। ठीक है, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से I बराबर B अपॉन R है, अच्छी तरह समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जो पहले प्रतिरोध का नाम है, पहले प्रतिरोध का क्या नाम है, पहले जो प्रतिरोध का नाम लेंगे, पहला प्रतिरोध का नाम है R1। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था अभी, R1 R2 R3 बताया था ना। यहां देख सकते हैं आप, देखो यहां देख सकते हैं, पहले प्रतिरोध का क्या नाम है, पहले प्रतिरोध ये रहा R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, तो ओम के नियम से चलेंगे हम, ओम के नियम से चलना हमारे लिए। तो ओम के नियम से कैसे चलेंगे, आराम से देख सकते हैं। जैसे ओम के नियम से I बराबर B बट्टे R। ठीक है, तो यहां चलेंगे, तो यहां कैसे लिखेंगे, I बराबर, ठीक है, ये छोटा पड़ रहा है तो पेन से लिख दे रहा हूं मैं, I बराबर B अपॉन R। तो ये कौन सा है, पहला, पहले प्रतिरोध का नाम। ठीक है, पहले प्रतिरोध का नाम R1 था
तो आई बराबर बी अपॉन आर वन, ठीक है। दूसरे का कैसे लिख देंगे हम, आई बराबर बी अपॉन आर टू, ठीक है, कोई कुछ नहीं है इसमें। तीसरे का आर थ्री कर देंगे, कुछ नहीं है इसमें, आई बराबर बी अपॉन आर थ्री, ठीक है। इसी सूत्र में, ओम के नियम से चलना है हमारे लिए। पहले प्रतिरोध का आर वन कर देंगे इसी में, दूसरे प्रतिरोध का आर टू कर देंगे यहीं पर, तीसरे का आर थ्री कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं इसमें। और तुल्य धारा, धारा क्या होती है, आई। तो तुल्य धारा कितनी है, कौन कौन सी है हमारी, तुल्य धारा आई वन आई टू आई थ्री, ठीक है। लिख सकते हैं आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। ये हमारी जो है तुल्य धारा है, ठीक है। अच्छी तरह समझ गए होंगे मुझे मालूम है, ठीक है। उसके बाद में आप सूत्र स्थापित करेंगे इधर को, ठीक है, इधर जगह नहीं है, इधर कर सकते हैं सूत्र स्थापित, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे B अपॉन आर है, ठीक है, B अपॉन आर बराबर B अपॉन आर वन प्लस B अपॉन आर टू प्लस B अपॉन आर थ्री, ठीक है। इसमें B अपॉन आर बराबर B कॉमन ले लेंगे B, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा, ठीक है। तो V से तो V कट गया, V का इसमें भाग दे दिया B से V में, तो 1/R बचा बराबर, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल अच्छी तरह समझाया मैंने, ठीक है, आपके बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका यही सूत्र होता है समांतर क्रम का, जो सवाल निकालते हैं हम इस तरीके के, जो मैंने जो आपका चित्र दर्शाया इसी द्वारा मैंने आपका ये सवाल निकाले जाते हैं। तो यही सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। आपका यही सूत्र है, घबराने को कोशिश नहीं, ठीक है। और आप कमेंट में लिख सकते हैं इसके ऊपर में आपको जो मेन आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस पार्ट से संबंधित, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाले कमेंट में भेजेंगे, तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के आप न्यूमेरिकल्स भी बना सकता हूं, मैं वीडियो बना सकता हूं न्यूमेरिकल की, ठीक है। आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे लगा कि वीडियो आपको समझ में आ गया वो, ठीक है। लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, ठीक है।